दुनिया साथ हो या नहीं, पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ है। जिहाद करके अल्लाह ताला को राजी करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि फाशिस्ट मोदी को दुनिया में बेनकाब करेंगे। बुरे वक्त में मायूस नहीं होना, दुआएं करने पर अपनी अहलिया का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का अमरीका से वतन वापसी पर पुरतफाक इस्तकबाल, कारकुनों की नारेबाजी। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, जिंदा कौमें अपने हीरो का इसी तरह इस्तकबाल करती हैं। पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाने वाला कराची का लयारी तबाही के दहाने पर। हर तरफ गंदगी, कचरे से भरे नाले, तबाह सड़कें, सीवरेज का निजाम ना होने पर बराबर पूरा इलाका मसाइल का गढ़ बन गया। 92 न्यूज़ ने लयारी के आवाम की आवाज़ बनकर मामला उठाया। हकाइक सामने लाने पर चेयरमैन DMC साउथ मलिक फयाज सीखपा हो गए। दूसरों पर सीवरेज टैक्स ना देने का इल्ज़ाम, खुद भी ढिठाई से टैक्स ना देने का एतराफ़। इमरान खान आज जल्जले से मुतासिर होने वाले इलाकों का दौरा करेंगे। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के जल्जला ज़दगान से मुलाकात भी करेंगे। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कहा, जल्जले से 5000 घर बुरी तरह मुतासिर हुए। सबसे ज्यादा तबाही साहन के करीब गाँव में हुई। आबादकारी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। जख्मी होने वालों के इलाज मुआवजा में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे तलब। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 21 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन कानून 1947 में तरमीम का बिल पेश किया जाएगा। मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स मंजूरी भी पेश की जाएंगी। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून 2010 में तरमीम का बिल पेश किया जाएगा, जबकि डेंगी में इजाफे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश होगा। रावलपिंडी में डेंगू ने एक और जान ले ली। पंजाब, KP और सिंध में सूरत हाल तशवीशनाक। मुल्क भर में अब तक 16,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा में मरीजों की तादाद 3,500 से बढ़ गई। विफाकी हुकूमत का डेंगू के फैलाव की तहकीकात आलमी इदारों से कराने का फैसला। नून लीग की उस्मा बुखारी ने कहा, U-टर्न तकरीर का असर खत्म हो गया हो तो डेंगू पर संजीदा हो जाएं। साबिक IGPs ने पुलिस रिफॉर्म्स मुस्तरद कर दी। साबिक IGPs का कहना है कि रिफॉर्म्स वज़ीर आज़म की पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी के एजेंडे के खिलाफ है। रिफॉर्म्स पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के IGs की मुशावरत के बगैर की गई। ब्यूरोक्रेसी के मखसूस तबके के मफादात हैं। फिरदौस शमीम नकवी के कोऑर्डिनेटर के अगवा की कोशिश। 3 मुल्जिमान रेहान गौरी को घसीट कर साथ ले जा रहे थे। 2 मुल्जिमों ने हेलमेट पहन रखा था, हाथ में असलहा भी लहराते रहे। ASI शाहनवाज की हवाई फायरिंग पर फरार हो गए। एक बाइक स्टार्ट ना होने पर वहीं छोड़ गए। 92 न्यूज़ ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं, रेहान गौरी हमले में महफूज रहे, मुकदमा दर्ज। कर्जों और आमदन में बढ़ता हुआ फर्क। IMF जायजा मिशन को तारीखी खसारों की तफसील पेश करने की तैयारी। टैक्स चोरी, बिजली और गैस बिलों की अदम अदायगी और इदारों के बेकाबू अखराजात की तफसील तैयार। गर्दिशी कर्जों पर सूद की अदायगी में मुश्किलात की दास्तान भी पेश की जाएगी। वजारत खजाना के जराये का कहना है कि रुपए की कदर में कमी से कर्जों की अदायगी में मुश्किलात बढ़ रही हैं। बैंकों से हुकूमती कर्जों में इजाफा सूरत हाल मजीद मखदूश कर रहा है। सर्दी की आमद LGP की कीमतों में होशरबा इजाफा। फी किलो 12 रुपए महंगी। घरेलू सिलेंडर की कीमत 140 रुपए इजाफे से 1468 रुपए हो गई। कमर्शियल सिलेंडर 540 रुपए इजाफे के साथ 5650 रुपए में दस्तयाब होगा। और
कबड्डी खेल भी और पंजाब की सकाफत भी। जलालपुर भट्टिया में कबड्डी का इनेकाद, मुल्क भर से नामवर खिलाड़ियों की शिरकत। हर खिलाड़ी की हरीफ पर थप्पड़ों की बारिश, शायकीन खूब महसूस हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं पाकीज़ा जाहिद। मैं हूं अम्मान अली खान और मैं हूं महनूर इफ्तिखार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दुनिया पर कामयाब सफारतकारी से धाक बिठाने के बाद पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इमरान खान का शायान शान इस्तकबाल किया गया। चार्ज क्राउड से खिताब करते हुए इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीरियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अज़्म दोहराया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दुनिया कश्मीरियों के साथ खड़ी हो या ना हो, पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ। अक़वाम मुत्तहिदा में सफारतकारी का सिक्का जमाने के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कारकुनों से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि दुनिया कश्मीरियों के साथ खड़ी हो ना हो, पाकिस्तान अपने कश्मीरियों के साथ खड़ा है और ये एक जिहाद है। याद रखें, ये जो अब हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, दुनिया उनके साथ खड़ी हो या ना हो, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है और ये एक जिहाद है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मोदी हुकूमत मुसलमानों से नफरत करती है। मोदी का फासिस्ट चेहरा दुनिया के हर फोरम पर बेनकाब किया जाएगा। मैंने कहा था मैं उनका सफीर हूँ। मैं आपको ये मोदी की ये फैशिस्ट गवर्नमेंट, मुसलमानों से नफरत करने वाली हुकूमत, हर फोरम के ऊपर इनको दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। इमरान खान ने कौम को मुखातिब करते हुए कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, कौमों पर मुश्किल वक्त आता है, इंसान के हाथ में कोशिश है, कामयाबी अल्लाह देता है। मैं सिर्फ आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि ये जो जद्दोजहद होती है, इसमें ऊंच नीच होती है। जद्दोजहद ऊंच नीच का नाम है। अच्छा वक्त आता है, बुरा वक्त आता है। आपने बुरे वक्त में मायूस नहीं होना। आपने मायूस इसलिए नहीं होना कि कश्मीर के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। जब तक आप उनके साथ खड़े हैं, कश्मीर के लोग जद्दोजहद करते रहेंगे और इंशाअल्लाह वो जीतेंगे, आजादी जीतेंगे। कोशिश इंसान की होती है, कामयाबी अल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस्तकबाल के लिए वफाकी काबीना के अरकान के अलावा मजहबी शख्सियात भी मौजूद थी। PTI के कारकुनों की बड़ी तादाद भी एयरपोर्ट पर पहुंची। एयरपोर्ट कारकुनों से खचाखच भरा था। चार्ज क्राउड ने दिल खोलकर अपने लीडर को दाद दी। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में मिलने वाली कामयाबी को कौम की दुआओं का नतीजा करार दे दिया। दुआएं करने पर इमरान खान ने अपनी अहलिया का नाम लेकर उनका भी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म खान है आप, इमरान खान है आप। कश्मीरियों की आवाज मुअस्सर अंदाज में दुनिया तक पहुंचाने वाले इमरान खान को कौम ने पलकों पर उठा लिया। लोगों की बड़ी तादाद इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पहुंची। हाफिज ताहिर अशरफी ने इमरान खान को गले लगाया। एयरपोर्ट इमरान खान जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दुआएं देने पर कौम के साथ अपनी अहलिया का शुक्रिया भी अदा किया। अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरह आपने मेरे लिए दुआएं की, हमारे लिए दुआएं की कि हम अपने कश्मीरियों के लिए जो मुश्किल वक्त में हैं, हम उनका केस यूनाइटेड नेशंस में भरपूर तरीके से रखें। तो मैं कौम का शुक्रिया अदा करता हूं
और मैं ख़ास तौर पे बुशरा बेगम का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने बड़ी दुआएं की मेरे लिए और उनका मैं दिल से आज शुक्रिया अदा करता हूँ।